नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। देश हो या फिर विदेश, भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है। हम इस कार्यक्रम में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर वक्फ बोर्ड की काफी संपत्तियां हैं, लेकिन भूमाफियाओं की इस पर नजर है। और साथ ही वक्फ की संपत्तियों की भी रजिस्ट्री किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर एआईएमआईएम के नगर अध्यक्ष अधिवक्ता जहीरुद्दीन शेख ने भी कई सवाल उठाए हैं। अब कई बार इसकी शिकायत जनसुनवाई में भी कर चुके हैं, लेकिन जो है प्रशासन है वो इस तरीके कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे आगे। तो आपको संक्षेप में बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देख रेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी संपत्ति पर कब्जा करने या वो संपत्ति किसी और को देने का अधिकार होता है। फिलहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इसके बारे में इसमें शिकायत प्राप्त हुई है जो अबरार साहब पिता अहमद साहब के द्वारा पंजीयन क्रमांक 647/660 की कमेटी के सदर अब्दुल हमीद के द्वारा 11 माह की किराएदारी करके वहां पे स्थायी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो एमा गिर्ज के खसरा नंबर 300 पर स्थित है, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को की गई है। अब आगे की कार्रवाई के लिए उससे अपेक्षा की गई है। साथ में कलेक्टर महोदय को भी इसकी प्रतिलिपि दी गई है। देखिए, बुरहानपुर में वक्फ संपत्तियों का क्रय विक्रय धड़ल्ले से चल रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। जिन खसरों पे वक्फ उल्लेखित है, रजिस्ट्रार उसकी अनदेखी देख के भूमाफियाओं से साठगांठ करके रजिस्ट्रियां कर दे रहे हैं। और जब जनता किसी चीज की रजिस्ट्री हो जाती है तो वो समझती है कि एक नंबर संपत्ति है। जब वो तहसीलदार महोदय के न्यायालय के अंदर प्रकरण लगाती है नामांतरण के लिए, तो तहसीलदार महोदय स्वयं पटवारी की रिपोर्ट लेकर ये प्रमाणित करते हैं कि वक्फ संपत्ति है, इसका नामांतरण नहीं किया जा सकता। जब एक न्यायालय किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति कह रहा है, तो आप इस बात से जान लीजिए कि जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है कि नहीं, भूमाफिया रजिस्ट्रार से मिलकर नोट कमा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला जिला बुरहानपुर में चल रहा है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर बुरहानपुर से की है और देखना है कि कलेक्टर महोदय क्या कर। आपको बता दें, अधिवक्ता जहीरुद्दीन शेख का कहना है कि वर्ष 2020 में तहसीलदार बुरहानपुर ने 40 वक्फ संपत्तियों के संबंध में आदेश किए थे कि कॉलम नंबर 12 से 3 यानी मालिकी के कॉलम में नाम अहस्तांतरणीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड दर्ज किए जाएं। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पटवारी को आदेश किया गया था, लेकिन तत्कालीन पटवारी ग्राम एमा गिर्द ने लापरवाही बरती और आज तक रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया। आरोप लगाया गया है कि जिन खसरों पर अहस्तांतरणीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड दर्ज है, उन संपत्तियों की भी जिला पंजीयक कार्यालय में भूमाफिया रजिस्ट्रियां लगातार करा रहे हैं। अब ऐसे में जब नामांतरण के लिए रजिस्ट्री लेकर आवेदक तहसीलदार बुरहानपुर के न्यायालय में आवेदन लगाता है, तो तहसीलदार बुरहानपुर अपने आदेश में यह कहकर उसे खारिज कर देते हैं कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब एक न्यायालय अपने आदेश में किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति प्रमाणित कर रहा है, तो पंजीयक उसकी रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं, और ये जांच का विषय है। ऐसे में वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि आपको बता दें, वक्फ बोर्ड पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण भी कर चुका है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया गया था। इसके बाद कहा गया था कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं, उसके खसरे पर अहस्तांतरणीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड दर्ज कराया जाए। लेकिन एमा गिर्द की 40 वक्फ संपत्तियों पर आज तक हस्तांतरणीय वक्फ बोर्ड नहीं किया गया है। तो फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे हम आगे। इसी बीच अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। प्रकाश जी, ये पूरा प्रकरण है क्या और ये किस तरीके से भूमाफियाओं का वक्फ बोर्ड पर जो संपत्तियां उन पर कब्जा हुआ है? जी होते ये भी अन्य जो भूमाफियों से साठगांठ करके जो जमीनें हड़पी जाती हैं जी, ये उसी तरह का एक मामला है।
ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां अहस्तांतरणीय होती हैं, और ये आज का नियम नहीं है। जब आजादी के बाद से ही जब भारत पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान जो हमारे देश के मुस्लिम भी चले गए थे, उनकी संपत्तियों को भी इसमें मर्ज किया गया था। और ये इस पे बहुत से विवाद चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के कानूनों पे, क्योंकि ये अहस्तांतरणीय होते हैं, तो इनके पास एक तरह से स्थायी संपत्ति हो जाती है। जी और आपको बताऊं कि ये अपने देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मालिकाना हक के मामले में तीसरे नंबर पे है। जी मतलब अपने सुरक्षा बलों, रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ की संपत्तियां हैं। जी जी तो ये इंदराज की जाती हैं, दर्ज की जाती हैं नजूल के रिकॉर्ड में। तो ये चूंकि हस्तांतरण नहीं होती हैं, तो सबसे बड़ा घोटाला ये है कि इनको शासकीय भूमि में किसने दर्ज किया। जी ये बिल्कुल। बिना पटवारियों, तहसीलदारों, इन लोगों की मदद के ये काम होता नहीं है। और ये गड़बड़ी ठीक उसी तरह की है कि जब वो संपत्तियां हस्तांतरणीय थी, तो वो सरकारी कैसे दर्ज कर ली गई। इस मामले में जो उच्च अदालतें हैं, वो भी ये वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर इसकी दखल नहीं देती कि यदि इसमें कोई परिवर्तन किया तो अतिक्रमणकारियों को इसमें मदद मिल जाएगी। जैसा अपन ये देख रहे हैं जी कि वक्फ की संपत्ति पे रसूखदारों ने कब्जे कर लिए हैं। वो जो चूंकि हस्तांतरणीय होती हैं, इसलिए रिकॉर्ड जो सर्वे कराया उसमें निकल आया। यदि ये हस्तांतरणीय नहीं होती तो ये मामले और उलझे होते। जी जो पब्लिक इन संपत्तियों को ले रही है, वो और ज्यादा उलझ जाती है। जी जो हम जो सर्च रिपोर्ट बनवाते हैं बैंकों की, इसमें 30 साल तक का रिकॉर्ड देखा जाता है। जी तो जो वास्तविक जो हक माना जाता है, वो राजस्व पे जो रिकॉर्ड होता है वो माना जाता है। जी ये बहुत से जो भवन स्वामी, जो अपन मकान बनवाते हैं कॉलोनियों में, जो स्वामी, उनको भी इसकी जानकारी नहीं होती कि नामांतरण बहुत जरूरी, रजिस्ट्री के अलावा भी, जी है ना। तो लोग पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पर जब नामांतरण करवाने जाते हैं, पता चला कि वो जमीन किसी और के नाम से चढ़ी हुई है। जी तो ये ठीक उसी तरह का घोटाला है, मिला जुला रसूखदारों की साठगांठ से ये ठगी है जनता के साथ। जी प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बताया जा रहा है कि बुरहानपुर में ये आंकड़ा लगभग बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो है वो माफिया कब्जा कर रहे हैं। तो 40 संपत्तियों का आंकड़ा सामने आया है, तो क्या लगता है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है, यदि इसकी बारीकी से जांच करें तो बहुत बड़ी मात्रा हो सकती है। लगभग जैसे किसी ने एक पत्रिका देख रहा था, उसने 500 एकड़ के आसपास बताया, 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, और बड़े बड़े रसूखदारों का इसमें हाथ है। एक 5 वर्ष पहले भी ये मामला उठा था, कब्रिस्तान की जमीन है, चिताहरण कब्रिस्तान है वहां का कोई, उसको लेकर भी कोई विसिल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कोई सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित, उन्होंने भी ये मामले को उठाया था और शिकायत दर्ज की थी। 1889 में ये वक्फ संपत्ति घोषित थी। बाद में 2010-11 में उन्होंने इसको शासन के आदेश के बाद हस्तांतरणीय जो शब्द था वो हटा दिया गया था। ये शिकायतें हुई हैं कलेक्टर वहां पर, और वो मामला फिर क्या हुआ वो तो पता नहीं, पर अभी जो मामला आ रहा है ये चिंता का विषय है कि बहुत बड़ी संख्या है वहां पर जमीन है, वो वक्फ बोर्ड की है, और उस पर जो रसूखदार हैं वो जाहिर है कि वहां के अफसरों, अधिकारियों से और राजनीतिक दबाव तो रहता ही है, तो उसके द्वारा इन्होंने बड़ी संख्या में उसको शासकीय भूमि या अन्य के नामों में उसको दर्ज करा लिया। प्रकाश जी, जिस तरीके से खबर सामने आई है, मुद्दा सामने आया है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो अहस्तांतरणीय होती है, तो वहाँ पर जो मतलब रजिस्ट्री करता होते हैं, तो वो किस आधार पर रजिस्ट्री कर देते हैं कि जो है अहस्तांतरणीय ज़मीन, और फिर भी वो उसको ज़मीन का नामांकन कर देते हैं? यही तो समस्या, असल में नामांतरण होता है, ये कॉलोनी के जो होते नामांतरण वो तो कॉलोनी से हो जाते हैं, जिस कॉलोनी में हम प्लाट लेते हैं, जमीन लेते हैं। लेकिन यदि हम भूखंड का नामांतरण कराने जाते हैं, लोगों की इस प्रक्रिया की जानकारी बहुत कम है। जो मकान भवन लेते हैं ना, तो रजिस्ट्री तो वो कर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री होकर आपका स्वामी मालिकाना हक बनता है, पर असली मालिकाना हक तब बनता है कि जब आप जिससे आपने संपत्ति ली है, नजूल के रिकॉर्ड में भी, जो राजस्व के रिकॉर्ड में भी, उसके नाम के बाद आप अपनी रजिस्ट्री दिखाकर, अपने दस्तावेज दिखाकर वहां अपना नाम चढ़वा लें। यदि वहां आपका नाम नहीं चढ़ा है, तब तक आप वास्तविक मालिक नहीं माने जाते। राजस्व में जो भूमि का रिकॉर्ड होता है वो आपका मालिकाना हक देता है। जी, चूंकि अब ये मामला जो है वो न्यायालय पहुंच चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसका रिकॉर्ड जो है लगभग 3 सालों से तैयार नहीं किया है, और जो है मामला लगातार बना हुआ है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का मामला है।
जी, इसमें इसके जो वक्फ बोर्ड के जो एक धारा 40 में ऐसा है कि यदि वक्फ बोर्ड, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से हमारे यहाँ जैसे धार्मिक न्यास होता है ना, ट्रस्ट होते हैं, हमारे यहाँ वसीयत के द्वारा जमीनें दान करते हैं। जी। यहाँ पर यदि वक्फ किसी मुस्लिम की या किसी की जमीन अपना स्वामित्व दिखा देता है तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर पाते, फिर आपको क्या है, आपको अपना मालिकाना हक वहां सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उनकी संपत्ति हस्तांतरण नहीं होती है। तो यदि आपकी जमीन भी धोखे से उसमें गई है तो आपको अपने मालिकाना दस्तावेज वहां पर अदालत में सिद्ध करना पड़ते हैं। तो इसके प्लस माइनस दोनों होते हैं। जी। जो सर्वोच्च न्यायालय वगैरह भी इस मामले में इसकी हस्तक्षेप नहीं करते कि हस्तांतरण नहीं होने के कारण जो रिकॉर्ड में आपको वक्त की संपत्ति मिल जाएगी, इससे अतिक्रमणकारियों को पहचाना जा सकता है। ये उसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये यदि इसका सर्वे किया जाए, तो यदि 30 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो जो हस्तांतरणी वक्फ संपत्ति लिखा गया है तो वो वक्फ की संपत्ति निकलेगी, ये राजस्व के रिकॉर्ड में। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि उसमें भी हेराफेरी हुई है, शायद उसको शासकीय भूमि दर्ज कर दिया गया। जी। तो जिस तरीके से भूमाफिया उस जमीन पर कब्जा करें तो इसमें कुछ धार्मिक फेरबदल भी हो सकता है क्या? धार्मिक लोगों की दखलंदाजी एक तरीके से देखी जाए तो? देखिए, जो वक्फ बोर्ड में तो मुस्लिम शब्द स्पष्ट किया गया है ना, उसमें दूसरे धर्म का कोई जा नहीं सकता। तो वो मुस्लिम जो जकात देते हैं, मतलब धार्मिक जो दान होता है, जकात में भूमि देते हैं, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जी। तो उसमें तो एक विशिष्ट धर्म का ही उल्लेख है, तो वहां दूसरे धर्म का कैसे ले सकता है उसमें? वो जब भूमि हस्तांतरणी है तो दूसरे धर्म के व्यक्ति पे कैसे चली जाएगी? जी। तो यही यदि रिकॉर्ड निकलता तो यही वो फ्रॉड पकड़ में आ जाएगा जी। कि वो कोई और व्यक्ति उसे ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है ना वो प्रॉपर्टी। जी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, चूँकि ये मामला 1 साल 2 साल पुराना नहीं है, बताया जा रहा है कि 3 साल पुराना मामला है। तो ये आंकड़ा सिर्फ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने को मिला, या फिर कई और भी जिले हैं जहाँ पर इस तरीके की खबरें सामने आ सकती हैं या फिर होंगी? ये मामला सिर्फ बुरहानपुर का नहीं है, बुरहानपुर का जो आया है, ये विसल ब्लोअर है, इन लोगों ने इस मामले को निकाला है, रिकॉर्ड निकाले हैं, वहां के वक्फ बोर्ड ने सर्वे करवाया है, तो बुरहानपुर का निकला ये। लेकिन ऐसे मामले पूरे देश में मिलेंगे आपको, आप सर्च करेंगे तो यूपी में भी मिल जाएंगे, वहां के जो डॉन होते हैं, माफिया होते हैं, वो लोग भी ये खेल करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पे होता है, पर हर व्यक्ति ये खोज पड़ताल कर नहीं पाता, इतना रिकॉर्ड निकाल नहीं पाता, इसलिए उससे मामले दबे होते हैं या रसूखदारों के दबाव में लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। यदि निष्पक्ष रूप से यदि इसकी जांच हो तो सामने आएंगे। इसके लिए सरकार को करना चाहिए, और हो सकता शायद किया भी हो, कि जो रजिस्ट्री होती है उसके तत्काल बाद नामांतरण का प्रावधान होना चाहिए रजिस्ट्री के साथ ही। तो क्या है कि वो जो भवन या भूमि अपन खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी हमें राजस्व से पता चल जाएगा। रजिस्ट्री को फाइनली तभी करना चाहिए जब नामांतरण में वो उसके नाम पे चढ़ी हुई हो। तो गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत से प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन होते नहीं। इसलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा विवाद संपत्ति के होते हैं, जबरन को इनको उलझा के रखा हुआ है। क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, वो सरकार है, उसने जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन नहीं किया है, लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। जी, यही वजह है। और ये कमाई के साधन है असल में। आप देखो हमारे देश में कितने अपराध संपत्ति के कारण होते हैं, उसके मालिकाना हक के कारण। कई बार जो कमजोर व्यक्ति है वो मालिक होता है लेकिन वो कब्जा नहीं ले पाता अपनी संपत्ति का। आपको ऐसे भी मामले मिल जाएंगे कि रसूखदारों से लड़ नहीं सकता, और हमारे यहाँ कोई सब प्रावधान नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए कमजोर व्यक्ति को। तो जो ताकतवर होता है, जो राजनीतिक तौर पे बाहुबल से ताकतवर होता है, वो असली मालिक बन के बैठ जाता है, जबकि उस पर रजिस्ट्री कागजात नहीं होते। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। तो चूंकि ये बहुत बड़े धन का स्रोत है भूमाफियाओं का, बाहुबलियों का, तो इसमें विवाद ज्यादा, और इसमें गठबंधन ज्यादा आसानी से होता है राजनीतिक लोगों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, और सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड अपडेट करते हैं पटवारी, रेवेन्यू अधिकारी वगैरह जो होते हैं, इनकी मिली भगत से संपत्तियों के बहुत विवाद, जबकि इनका काम है विवादों को सुलझाना। लेकिन आप इस मामले में भी देखेंगे कि पटवारी ने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया उसको। तो ये मामला उलझाया किसने है? इसके उलझाने में जो रिकॉर्ड दुरुस्त करने वाले लोग हैं उनका रोल ज्यादा है। ठीक है,
ठीक है प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से भूमाफियाओं का कब्जा जो है वो लगातार बरकरार है और वक्फ बोर्ड की जमीन जो कि हस्तांतरणीय है उस पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और उस पर अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा रखी है। हालांकि ये कोई पहला और दूसरा मामला नहीं, इस तरीके के कई मामले हम देश न्यूज़ के माध्यम से उठाते आए हैं। तो जिस तरीके से खबर जो है वो सामने आई है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हस्तांतरणीय वक्फ बोर्ड लिखा जाना चाहिए, लेकिन जो पटवारी है वो लगातार कुछ न कुछ कारणों को देखकर कार्रवाई से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा होने के बाद भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं बन सका है। हालांकि अधिवक्ता जो है जाहिर उद्दीन शेख ने कई बार इस पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो एकदम सुन्न पड़ा हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।